अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को खत्म करने की मांग अमेरिकी कांग्रेस यानी संसद में उठी है। इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पेश किया गया है। ये प्रस्ताव कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति, डेबोरा रॉस और मार्क वीसी की तरफ से लाया गया है। ये सभी सांसद डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। इसका मकसद ट्रेड पर अमेरिकी कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार को बहाल करना बताया गया है। इन सांसदों ने बताया कि ये प्रस्ताव उस राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करेगा जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के तहत भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाने के लिए लागू किया था और 27 अगस्त को लागू 25% के अतिरिक्त सेकेंडरी टैरिफ को भी रद्द करेगा। इसकी वजह से भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया था। इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेसमैन राजा कृष्णमूर्ति ने बताया, भारत के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की गैर जिम्मेदाराना टैरिफ रणनीति एक अहम साझेदारी को कमजोर करती है। अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने की बजाय ये टैरिफ सप्लाई चेन को बाधित करते हैं, अमेरिकी मजदूरों को नुकसान पहुंचाते हैं और कंज्यूमर्स के लिए लागत बढ़ाते हैं। इस हानिकारक टैरिफ को समाप्त करने से संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत के साथ मिलकर साझा आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वहीं भारत पर ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाली कांग्रेस वुमेन डेबोरा रॉस ने कहा, नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश और एक सशक्त भारतीय अमेरिकी समुदाय के माध्यम से भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। भारतीय कंपनियों ने हमारे राज्य में $1 अरब से अधिक का निवेश किया है और हजारों अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा की है। वहीं नॉर्थ कैरोलिना के मैन्युफैक्चरर्स हर साल भारत को सैकड़ों मिलियन डॉलर के उत्पाद निर्यात करते हैं। इनमें दवाइयाँ, रसायन और एडवांस मशीनरी शामिल है। जब ट्रंप अवैध टैरिफ के जरिए इस संबंध को अस्थिर करते हैं तो वे नॉर्थ कैरोलिना की जॉब्स, इनोवेशन और लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को खतरे में डालते हैं। इसके अलावा टेक्सास के कांग्रेसमैन मार्क वीसी ने भी भारत पर लगे टैरिफ से जुड़े प्रस्ताव को लेकर बात की। उन्होंने कहा, भारत एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है और ये अवैध टैरिफ आम नॉर्थ टेक्सास निवासियों पर एक टैक्स की तरह है जो पहले से ही हर स्तर पर बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। फिलहाल भारत पर लगे टैरिफ से जुड़ा ये प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश हो चुका है। अगर ये पारित होता है तो सीनेट यानी अमेरिकी कांग्रेस का ऊपरी सदन इसमें भी इसी तरह के बिल पर वोटिंग होगी। विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति वीटो को भी ओवरराइड किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव को द्विदलीय समर्थन हासिल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। कई सांसदों का कहना है कि ये प्रस्ताव कांग्रेस के उस संवैधानिक अधिकार को फिर से स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है जिसके तहत व्यापार नीति पर अंतिम फैसला संसद का होना चाहिए। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल भारत समेत दुनिया भर के कई देशों पर टैरिफ लगाया है। पहले उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन अगस्त महीने में रूस से तेल खरीद का हवाला देते हुए ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। इस वजह से भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामानों पर मौजूदा समय में 50% टैरिफ लागू है। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।